नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सी लैंग्वेज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग आपका सी लैंग्वेज का टॉपिक है और फाइल हैंडलिंग हमें क्यों करनी पड़ती है। आपने इससे पहले सी लैंग्वेज में देखा वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं या एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सिंपल वेरिएबल्स हो, एरे वेरिएबल्स हो या सिंपल स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स हो या एरेज ऑफ स्ट्रक्चर हो। तो इनमें क्या होता है कि जब तक हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब तक तो आपका डाटा मैनिपुलेट होता रहता है, यानी इनपुट भी कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, कुछ आउटपुट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हो तो आपका जो डाटा आपने मैनिपुलेट किया था वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है। तो लेकिन हमें जब भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है हमें अपना डाटा क्या करना पड़ता है, सेव भी करना पड़ता है। अगर आपको डाटा सेव करना है तो आपको फिर डाटा कैसे सेव करोगे, आप अपने फाइल्स के अंदर सेव करोगे। आप फाइल्स जैसे आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हो, पावर पॉइंट में फाइल बनाते हो, एक्सेल में फाइल बनाते हो जिसमें आप अपना डाटा टाइप करते हो, सेव करते हो अपना। तो ऐसे ही आपको अपना क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज के थ्रू अपना डाटा सेव करना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली यही कंसेप्ट है कि कैसे फाइल्स को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे फाइल्स में डाटा राइट किया जाए, कैसे फाइल्स के कंटेंट्स रीड बैक किए जाएं। तो यही बेसिकली आपका फाइल हैंडलिंग है। आपका प्रोग्राम होता है, ये एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने आपको फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है। आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम आपका कहां रन करता है, मेमोरी में रन करता है, मेमोरी यानी कि रैम में रन करता है। आप प्रोग्राम को कीबोर्ड से इनपुट देते हो, आपको पता है कैसे देते हैं इनपुट, स्कैनर से देते हैं। प्रोग्राम से मॉनिटर पे आउटपुट करते हो, कैसे करते हो, प्रिंटफ से आप आउटपुट करते हो, वेरिएबल्स या मैसेजेस अपने आउटपुट करते हो। तो ये वाला फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम कीबोर्ड टू प्रोग्राम टू मॉनिटर, ये तो आपको आता है, ये तो आपको सिंपल पता है। लेकिन आपने अगर कीबोर्ड से प्रोग्राम में डाटा इनपुट किया वेरिएबल्स के अंदर और वेरिएबल्स का डाटा आप अपने हार्ड डिस्क में एक फाइल बनाओ और उस फाइल में आप अपने वेरिएबल्स का डाटा राइट कर दो, तो यही आपने देखना है कैसे आपने फाइल्स अपने हार्ड डिस्क में क्रिएट करनी है और कैसे उसमें डाटा राइट करना है। ऐसे हार्ड डिस्क में फाइल बनी पड़ी है, फाइल के कंटेंट कैसे प्रोग्राम रीड करे, प्रोग्राम फाइल्स के कंटेंट्स रीड करे और उसको कहां डिस्प्ले कर दे, मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दे। तो कैसे एक फाइल्स के कंटेंट रीड करने हैं और कैसे उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, तो यही आपने सीखना है फाइल हैंडलिंग के अंदर। या हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लो ऑफ डाटा क्या बनेगा, फाइल्स के कंटेंट आपने प्रोग्राम में रीड करे और मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके फाइल में ही उसको सेव कर दिया। तो एक फ्लो ऑफ डाटा ये भी देखना है, हार्ड डिस्क से रीड करा और हार्ड डिस्क में ही उसको राइट कर दिया। मॉनिटर पे भी देखना, ये मॉनिटर में तो आपको पता लग ही जाएगा, हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क भी फ्लो ऑफ डाटा आपका चलता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। अब सबसे पहले मैंने आपको ये प्रोग्राम समझाया है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि कैसे आपने
कीबोर्ड से प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट करना है और कैसे हार्ड डिस्क में उसको राइट कर देना है। तो ये फ्लो ऑफ डाटा, ये प्रोग्राम क्या बताएगा, आपका कीबोर्ड टू हार्ड डिस्क बताएगा कि कैसे आपने कीबोर्ड से हार्ड डिस्क में डाटा राइट करना है। तो मैंने यहां पे हेडर फाइल इंक्लूड करी stdi.h, मेन फंक्शन बनाया, एस एरे बनाया, 100 ब्लॉक का एरे बनाया, करेक्टर टाइप का एरे बनाया, ch वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिंपल वेरिएबल है, करेक्टर या तो 1 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है, लेकिन पुराने कंपाइलर्स 1 बाइट लेते थे, लेकिन आजकल के नए कंपाइलर्स 2 बाइट्स लेते हैं आपके करेक्टर टाइप के। अब जब भी आपने फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको एक इनबिल्ट स्ट्रक्चर मिला है, एक इनबिल्ट स्ट्रक्चर मिला है, और वो स्ट्रक्चर क्या मिला है, फाइल मिला है। फाइल नाम का स्ट्रक्चर मिला है, फाइल कैपिटल में FILE, फाइल स्ट्रक्चर कैपिटल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर यूज करना है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मेंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं, वो आपका इंटरनली सी लैंग्वेज हैंडल करता है कि फाइल का एंड आ गया, फाइल में आपका एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर क्या है, ऐसे आपके कुछ पैरामीटर्स इस फाइल से रिलेटेड, फाइल रीड ही कर सकते हैं या उसमें राइट भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं ना आपके, कि आप अपने फाइल्स को सिर्फ राइट ही कर सकते हो अगर आपकी राइट परमिशन है, या उसमें रीड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी ये परमिशन सारा इस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, मेंबर्स के अंदर होती है। लेकिन हमें उन मेंबर्स से मतलब नहीं है, हमें तो इस फाइल स्ट्रक्चर का क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लिखना है, आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल फाइल कैपिटल में, फाइल स्मॉल में नहीं आएगा, ध्यान रहे सी केस सेंसिटिव है, तो फाइल कैपिटल में आपका आएगा, फाइल आपका कैपिटल में आएगा, आपका फाइल कैपिटल में आएगा, और इसका पॉइंटर डिक्लेयर करना है। पॉइंटर का नाम मैंने fp रखा है, पॉइंटर का नाम fp रखो, p रखो, क्या रखो, r रखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने fp का मतलब फाइल पॉइंटर। और स्टार तो आपको पता ही है कि आपकी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपकी पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, पॉइंटर टू, fp इज ए पॉइंटर टू फाइल स्ट्रक्चर। जब आपने इस फाइल स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, आपने इस फाइल को ओपन करना है, आपने फाइल को अब ओपन करना है। अब आप अपने इस फाइल में अगर हार्ड डिस्क में फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अपने फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहोगे, राइट मोड में ओपन करना चाहोगे, और एक फाइल का नाम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जब भी आपको एक फाइल ओपन करनी है किसी भी मोड में, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, तो जब भी आपको अपनी फाइल ओपन करनी है तो आपको एक फंक्शन मिला है fopen, f का मतलब फाइल ओपन, फाइल ओपन करे, इसको दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग पास करनी है, वो स्ट्रिंग क्या डिनोट कर रही है, नेम ऑफ द फाइल। मैंने नेम ऑफ द फाइल क्या रखा है, abc.txt, और मैंने कॉमा करके सेकंड भी एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया पैरामीटर, और ये स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई कर रही है, आपका मोड ऑफ द ऑपरेशन। W का मतलब है राइट मोड, हम अपनी फाइल में राइट करना चाहते हैं, इस फाइल में रीड नहीं हो सकता, सिर्फ राइट ऑपरेशन ही हो सकता है, क्योंकि हम अपने अभी क्या करना चाहते हैं, फाइल को राइट ही करना चाहते हैं, इसलिए हम अपना रीड मोड स्पेसिफाई नहीं करेंगे।
तो आपकी ये फाइल ओपन होगी abc.txt और abc.txt राइट मोड में ओपन होगी। कैसे ओपन करनी है? f ओपन से करनी है। अब f ओपन क्या करेगा? आपकी मेमोरी में रैम में इस फाइल को ओपन कर देगा और जो मेमोरी में एड्रेस बना होगा वो किसको रिटर्न कर देगा? fp पॉइंटर को रिटर्न कर देगा। जब भी हमें फाइल में कुछ राइट करना है तो हम अपना fp पॉइंटर को यूज करेंगे, क्योंकि fp पॉइंटर के पास क्या पड़ा है? रैम में फाइल का एड्रेस पड़ा है। अब हमने चेक किया इफ fp नल तो नहीं है, कई फाइल किसी कारण ओपन हुई नहीं हो। अगर नहीं हुई है तो हमें चेक करना है कि नल, अगर नहीं होगी तो नल आएगा, नल की यानी 0 आएगा। तो fp नल तो नहीं है, अगर नल है तो कैन नॉट ओपन फाइल मैसेज आएगा और एग्जिट से आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अभी आपका प्रोग्राम फाइल को ओपन कर देगा और आपका इस कंडीशन में नहीं जाएगा, आगे चलेगा। आगे डू वाइल लूप लिखा है मैंने। डू वाइल में क्या लिखा है? एंटर ए स्ट्रिंग, एंटर ए स्ट्रिंग। अब आप अपना डाटा इनपुट करना चाहते हो, सपोज आप अपना कुछ टाइप करना चाहते हो, कुछ स्ट्रिंग्स, लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स आप अपनी टाइप करना चाहते हो, तो आप अपने पहले कीबोर्ड से डाटा इनपुट करोगे आप। तो एंटर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कौन स्टोर कर सकता है? कैरेक्टर एरे, एस एरे स्टोर कर सकता है। तो एंटर ए स्ट्रिंग गेटस एस। गेटस आपको पता ही है, गेट एक स्ट्रिंग करता है और क्या किसमें स्टोर कर देगा? एस एरे में स्टोर कर देगा। गेटस को सिर्फ एरे का नाम ही पास करना है और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रिंग एंटर करें 100 कैरेक्टर से ज्यादा ना करें। आप अपने 99 कैरेक्टर से ज्यादा ना करें। एक कैरेक्टर आपको पता ही है नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व करता है, नल कैरेक्टर यानी कि /0 के लिए। तो 99 ब्लॉक्स तो डाटा के लिए हो गए और 100 ब्लॉक का आपका किसके लिए हो जाएगा? आपका नल कैरेक्टर के लिए हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एक स्ट्रिंग इनपुट करी तो आपने जैसे लिखा हेलो वर्ड और एंटर प्रेस कर दिया तो हेलो वर्ड तो एस में आ जाएगा और एंटर को रिमूव करने के लिए f+stdin फंक्शन यूज करना पड़ेगा। या अभी आपको पता लग जाएगा f+stdin क्या करता है? इस स्लैशन को जो हेलो वर्ड के बाद एंटर की प्रेस की और एंटर की से क्या जनरेट होता है? स्लैशन जनरेट होता है। तो आपका f+ क्या करेगा? स्लैशन को रिमूव करेगा आपका। अब मेरे पास एस एरे में हेलो वर्ड आ चुका है। अब मैं इस हेलो वर्ड को फाइल में राइट करना चाहता हूं। फाइल में राइट करना है तो आपका fputs फंक्शन है, fputs फंक्शन है आपका। fputs में आपने पहला पैरामीटर स्ट्रिंग पास करनी है, यानी एरे का नाम पास करना है जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है, और सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है? फाइल का पॉइंटर पास करना है। तो fputs क्या करेगा? f का मतलब है फाइल पुट्स। पुट्स आपने फंक्शन देखा, अकेला पुट्स भी देखा आपने। पुट्स फंक्शन क्या होता है? अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कीबोर्ड से इनपुट या आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। और प्रिंटर स्कैनफ क्या होते हैं? फॉर्मेटेड आउटपुट इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं प्रिंटर स्कैनफ। तो fputs क्या करेगा? फाइल पुट्स फंक्शन क्या करेगा? एस एरे का डाटा fp में राइट कर देगा। हेलो वर्ड आपका फाइल में राइट हो जाएगा। फिर fputs से मैंने क्या राइट किया? स्लैशन राइट किया। स्लैशन, क्योंकि एस एरे में तो हेलो वर्ड ही पड़ा है। स्लैशन आपका नेक्स्ट लाइन, आपका जब नेक्स्ट इनपुट हो तो आपकी नेक्स्ट लाइन में हो, तो स्लैशन भी हमें राइट करना पड़ेगा। तो मैंने डबल कोट्स में स्लैशन लिख दिया, /fp। तो fp में न्यू लाइन कैरेक्टर भी क्या हो गया? फाइल में राइट हो गया आपका। फिर प्रिंटफ क्या कर रहा है? एंटर अनदर स्ट्रिंग। क्या अनदर स्ट्रिंग आप एंटर करना चाहते हैं? scanf and ch। अब ये scanf क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर इनपुट करोगे आप, यस और नो, या तो y प्रेस करोगे या n प्रेस करोगे। अभी सपोज आपने एक स्ट्रिंग और इनपुट करना है, यस आपने क्या कर दिया? इनपुट कर दिया।
अब y इनपुट करने से पहले आपका ये स्लैशन भी मेमोरी में पड़ा हुआ है। अगर f+ stdin यूज नहीं किया आपने तो ये स्लैशन आपका scanf ch में रीड कर लेगा। तो ये स्लैशन आपका scanf के अंदर या गेटस चलेगा, आपका दोबारा से लूप चलेगा। जब गेटस दोबारा से चलेगा तो उसको स्लैशन नाम मिल जाए, क्योंकि गेटस आपका कब तक रीड करता है, जब तक स्लैशन डाटा स्लैशन नहीं मिल जाता आपका। तो ये आपका नेक्स्ट इनपुट जो भी स्टेटमेंट है उसके लिए हिंड्रेंस ना क्रिएट हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए आपको f+stdin क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा। तो आपका y प्रेस कर दिया, f+stdin भी यहां यूज करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि y के बाद भी आप एंटर प्रेस करोगे f+stdin इस स्लैशन को रिमूव कर देगा, ताकि गेटस दोबारा जब चले, डू व्हाइल लूप जब दोबारा चले तो उसको प्रॉब्लम ना आए। उसको उसके लिए वो क्या करे, स्ट्रिंग इनपुट करवा ले, नहीं तो वो स्ट्रिंग इनपुट नहीं करवा पाएगा गेटस। तो while कंडीशन चेक करेगा, ch में y है इक्वल टू y, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब एंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग और इनपुट किया। सपोज आपने लिखा लर्निंग फाइल हैंडलिंग, लर्निंग फाइल हैंडलिंग और एंटर प्रेस कर दिया। गेटस रीड कर लेगा पूरी लाइन को और f+ से स्लैश रिमूव हो जाएगा और f पुट्स क्या कर देगा, सेकंड स्ट्रिंग एस एरे में जो है ये लर्निंग फाइल हैंडलिंग वो आपका उसमें राइट कर देगा। फिर f पुट से न्यू लाइन कैरेक्टर राइट हो गया। फिर आपने एंटर विद स्ट्रिंग में अब आपने क्या करा, एन प्रेस कर दिया और आपका लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप से आप बाहर आ जाओगे। f अब ये फाइल में दो लाइनें राइट करी आपने, हेलो वर्ल्ड लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ये दो लाइनें राइट करी आपने। किस फाइल में राइट करी, abc.txt में। कहां बनी है, अभी आपकी रैम में बनी है। अब इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा आपको। कैसे क्लोज करना है, fclose फंक्शन या कॉल करना पड़ेगा। fclose का मतलब फाइल क्लोज और ब्रैकेट में क्या पास करना पड़ेगा, फाइल का पॉइंटर fp। तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। फाइल क्लोज होने का मतलब है रैम से आपका डाटा वो फ्लश आउट करके हार्ड डिस्क में जाए और करंट डायरेक्टरी में वो फाइल बनाएगा abc.txt में और वो दो लाइनें क्या कर देगा, राइट कर देगा। अगर fp नहीं भी लिखोगे तब भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है आपका। इस प्रोग्राम में आपने देखा कीबोर्ड से हार्ड डिस्क में फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है और डाटा कैसे राइट करना है, वो आपने देखा। अब देखते हैं इस abc.txt के कंटेंट रीड बैक करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करी, एक एरे बनाया मैंने एस एरे, 100 ब्लॉक का कैरेक्टर एरे बनाया, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, फाइल ओपन करी abc.txt रीड मोड में। अब आर क्या स्पेसिफाई कर रहा है, रीड मोड आपका स्पेसिफाई कर रहा है। अब आपके फाइल का नाम वही रखना है abc.txt और रीड मोड में आपका वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फाइल चेक करा, कहीं नल तो नहीं है, नल नहीं है। अब हमें फाइल में से रीड कैसे करना है, राइट कैसे करा था फाइल में, f पुट से राइट करा था, और रीड कैसे करेंगे, f gets को आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं। फाइल गेट स्ट्रिंग, फाइल गेट, f गेट का मतलब फाइल गेट स्ट्रिंग, फाइल में से एक स्ट्रिंग को गेट करे। एरे का नाम पास करना है, एरे का नाम क्या है, किसमें रीड करेगा, फाइल में से रीड कैसे, जैसे ये फाइल ओपन होगी तो हार्ड डिस्क से फाइल उठ के रैम में ओपन हो जाएगी, रीड मोड में ओपन हो जाएगी। अब f gets क्या करेगा, fp फाइल पॉइंटर में से s एरे में एक स्ट्रिंग को इनपुट करेगा और स्ट्रिंग इनपुट जब करेगा आपका रीड करेगा फाइल में से, किसमें स्टोर कर देगा, एस एरे में स्टोर कर देगा। और एस एरे में कितने कैरेक्टर मैक्सिमम आपको बताने हैं, कितने कैरेक्टर्स ही रीड करे, 9 मैक्सिमम 99 करे, या स्लैशन मिल जाए तब तक रीड करे, या तो स्लैशन मिल जाए
n मिल जाए तब रीड करना, fget स्टॉप कर देगा, या 99 करेक्टर्स हो जाते हैं तो तब स्टॉप कर देगा आपका। तो ऐसा 100 ही पास करना है। एक ब्लॉक आपको किसके लिए वैकेंट रखना है, आपको नल करेक्टर के लिए आपको वैकेंट रखना है। तो जो साइज होता है उससे एक कम पास करना होता है fget को, सेकंड पैरामीटर। तो एक स्ट्रिंग रीड करा तो क्या रीड करेगा एसआरए में, हेलो वर्ड। पहली स्ट्रिंग की क्या आपकी, हेलो वर्ड। नॉट इक्वल टू नल, fget जितने भी करेक्टर रीड करता है वो नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न करता है। तो जीरो तो अब जीरो करेक्टर तो रिटर्न नहीं करेगा आपका। प्रिंटफ से मैंने क्या करा, वो प्रिंट कर दिया। प्रिंटफ से स्ट्रिंग %s करके हेलो वर्ड क्या कर दी मैंने, प्रिंट कर दी। फिर fget दोबारा चलेगा, सेकंड स्ट्रिंग को लर्निंग फाइल हैंडलिंग को रीड करेगा, नल नहीं आएगा, प्रिंटफ प्रिंट कर देगा। फिर fget अब लर्निंग फाइल हैंडलिंग के बाद क्या आ गया, एंड ऑफ फाइल आ गया। एंड ऑफ फाइल आ गया तो fget जब रीड करेगा तो जीरो करेक्टर रिटर्न करेगा, जीरो करेक्टर रीड करेगा। तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लूप्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे, फाइल क्लोज हो जाएगी और प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपके कंटेंट को रीड बैक कर रहा है, जो आपने इस प्रोग्राम से फाइल बनाई थी उसके कंटेंट्स को रीड बैक कर रहा है आपका। तो आइए, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे फाइल्स को रीड करना है। तो ये अभी आपने फ्लो ऑफ डाटा कैसे देखा, आपने हार्ड डिस्क टू मॉनिटर देखा, आपने हार्ड डिस्क में abc.txt बनी पड़ी है, कैसे उसके मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले करना है, ये आपने उसमें देखा। आइए अब देखते हैं फाइल हैंडलिंग के कुछ और एग्जाम्पल। अभी तो हमने इस फाइल के कंटेंट एक पूरी स्ट्रिंग को रीड करा, पूरी या तो 99 कैरेक्टर्स को रीड करा या /n जब तक मिल जाता तब तक रीड करा। लेकिन आप एक एक कैरेक्टर भी रीड कर सकते हो या एक एक कैरेक्टर भी राइट कर सकते हो। तो एक एक कैरेक्टर कैसे रीड करना है, एक एक कैरेक्टर फाइल में कैसे राइट करना है, बेसिकली यही नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें आपका एक एक कैरेक्टर को राइट करना और एक एक कैरेक्टर को रीड कैसे करना है, देखते हैं। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। इसमें ये तो मैंने बताया ही है कि भी एक कैरेक्टर कैसे फाइल से रीड करना है और फिर वही कैरेक्टर हमें फाइल में कैसे राइट करना है, ये तो मैंने बताया है। लेकिन इसमें मैंने आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट भी बताया है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको पता है कि विंडोज में उस प्रोग्राम की exe फाइल बन जाती है, एप्लीकेशन फाइल बन जाती है। सपोज आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा फाइल copy.c रखा। आप इस प्रोग्राम को टाइप कर लेंगे और सेव कर लेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुल हो जाए तो इसकी exe बनाएंगे। exe बनाने के बाद फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। सपोज स्टूडेंट नाम के फोल्डर में आपने फाइल copy.c को क्या करा, सेव करा। इसकी exe बना लीजिए पहले आप। exe F9 से exe बनती है मेरे ख्याल से, वो डिपेंड करता है कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यूज कर रहे हैं। तो उस IDE में आपको देखना पड़ेगा कि मेक ऑप्शन कहां पर है। तो आप अपना पहले इसकी exe बना लीजिए। तो फाइल copy.c की आपकी exe क्या बनेगी, फाइल copy.exe
exe। अब आपको मैं समझाता हूं ये प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, इंट मेन फंक्शन लिखा। क्या आपने अभी तक मेन के पैरामीटर्स रखे थे, फॉर्मल पैरामीटर्स रखे थे? नहीं रखे थे। आपने मेन के ब्रैकेट्स जो थे वो एम्प्टी ही रखे थे। लेकिन यहां मैंने क्या किया, argc नाम का इंटीजर फर्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया और argv एरे बना दिया, पॉइंटर टू कैर नाम का आपका क्या बना दिया है, एरे बना दिया है। तो ये argc और argv क्या है, बेसिकली आपके फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ मेन फंक्शन। इनका नाम जो है argc और argv स्मॉल में ही रहेगा और यही रखना है आपने, क्योंकि कंपाइलर में पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर आप मेन के अंदर आप अपने पैरामीटर्स रखना चाहते हो तो उनके नाम argc और argv ही होंगे आपके। argc क्या करता है, इन पैरामीटर्स का काम यह है कि जब आप इस प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करोगे तो आप प्रोग्राम को रन करते वक्त क्या लिखोगे, आप लिखोगे फाइल कॉपी डॉट exe फाइल abc डॉट txt स्पेस pqr डॉट txt। आप ऐसे लिखोगे, मतलब पहले ये लिखोगे और स्पेस के बाद pqr.txt। तो आप ये कह रहे हैं फाइल कॉपी डॉट exe से कि abc.txt फाइल पहले से आपने बना ली थी, अब उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है। किस नाम से बनानी है, pqr.txt नाम से आपने वो फाइल बनानी है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन abc.txt और pqr.txt आपकी प्रोग्राम के अंदर कैसे डाटा फाइल का जो नाम है वो कैसे पहुंचेगा प्रोग्राम के अंदर, तो वो काम किसका है, इन पैरामीटर्स का काम है जो मेन के अंदर मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। argc क्या करता है, argc के पास टोटल काउंट ऑफ पैरामीटर आता है, कितने पैरामीटर पास करे आपने exe को रन करते वक्त, वो टोटल काउंट ऑफ पैरामीटर किसके पास आता है, argc के पास आता है। कौन से पैरामीटर्स पास करे, एक्चुअल में वो कौन से पैरामीटर्स है, वो इंफॉर्मेशन किस में आती है, argv में, यानी abc.txt pqr.txt फाइल copy.exe वो स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स किस में आएंगी, argv कैरेक्टर पॉइंटर एरे में आएंगी। अब इससे पहले आपने क्या लिखा होगा, स्टूडेंट्स फाइल copy.exe स्पेस abc.txt स्पेस pqr.txt। अब ये जो पहला पैरामीटर है ये वाला c कॉलन से लेके फाइल copy.exe ये जाता है इस एरे के 0 ब्लॉक पे, abc.txt कहा जाता है 1 वाले ब्लॉक पे, 1 इंडेक्स वाले ब्लॉक पे जाएगा, और pqr.txt कहा जाएगा 2 वाले इंडेक्स पे स्ट्रिंग जाएगी। और कितने पैरामीटर हुए टोटल, एक ये 0 1 2 3 पैरामीटर हुए, तो 3 काउंट जाएगा, किसमें जाएगा, argc में। argc में क्या जाएगा, 3। अगर मैं इसके आगे एक xy.txt लिख दूंगा तो टोटल काउंट ऑफ पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 पैरामीटर हो जाएगा, तो वो 4 वैल्यू किसमें जाएगी, argc में। लेकिन xyz.txt हमें नहीं मेंशन करना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। argc में जाता है टोटल काउंट ऑफ पैरामीटर्स, एक्चुअल में कौन से पैरामीटर्स है वो किस में जाता है, argv एरे में जाता है। अब
मुझे क्या करना है, abc.txt फाइल f ओपन करनी है। किस मोड में ओपन करनी है, रीड मोड में ओपन करनी है। pqr.txt फाइल f ओपन करनी है, फाइल ओपन करनी है। किस मोड में ओपन करनी है, राइट में मोड में ओपन करनी है। तो इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है। ये रीड मोड में, ये राइट मोड में। एक कैरेक्टर abc.txt से रीड करा, वो मैंने pqr.txt में राइट कर दिया। कब तक, जब तक इस abc.txt का एंड नहीं आ जाता, एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। तो कैसे है, सिंपल है प्रोग्राम। मैंने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए, *fs *ft, ये दो फाइल पॉइंटर है। fs के पास abc.txt का रीड मोड में फाइल पॉइंटर यूज होगा, और ft के लिए कौन सा यूज होगा, ft पॉइंटर किसके लिए यूज होगा, pqr.txt के लिए यूज होगा। एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया मैंने। इफ कंडीशन से चेक करा क्या rc नॉट इक्वल टू 3, हमें 3 पैरामीटर चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर 3 से कम है, 2 है या 1 है, तो हमें ये प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो मुझे एग्जैक्टली कितने पैरामीटर चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 अगर होंगे, आरसी अगर 3 नहीं है तो कह देगा इनसफिशिएंट पैरामीटर। 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, तो ये कह देगा इनसफिशिएंट पैरामीटर। एग्जिट से आप अपने प्रोग्राम से क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अभी तो आपने 3 ही पास किए, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। एफ ओपन से मैंने पहली फाइल ओपन की argv1 में। argv1 में क्या पढ़ा है, abc.txt स्ट्रिंग पढ़ी है। तो मैंने argv स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखा, और r क्या स्पेसिफाई कर रहा है, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन द argv1 फाइल। तो argv1 क्या है, abc.txt स्ट्रिंग है, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन हो जाएगी। argv2 f ओपन से, और उसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा, fs के पास चला जाएगा। ऐसे argv pqr.txt ओपन करी, राइट मोड में ओपन करी, और इसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा, ft के पास। अब while 1 क्या कहता है, इनफाइनाइट लूप है। while 1 क्या है, इनफाइनाइट लूप है। ch इज इक्वल टू f गेट cfs। f get c मैंने इससे पहले आपको फाइल में से रीड करने का प्रोग्राम बताया। कैसे बताया था, f गेट्स स्ट्रिंग को रीड करता था। अब मुझे एक कैरेक्टर ही रीड करना है, तो मुझे f get c यूज करना पड़ेगा। f get c एक कैरेक्टर रीड करे, किस में से रीड करे, fs फाइल। fs क्या है, मेरी abc.txt है। एक कैरेक्टर रीड करा, क्या ch में eof आया, कैपिटल में eof, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आपका क्या, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है एंड ऑफ फाइल, जिसकी आस्की वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। और ये स्पेशल कैरेक्टर किससे जनरेट होता है, कंट्रोल Z से भी जनरेट होता है। आपका कंट्रोल Z से भी क्या होता है, जनरेट होता है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, जिसकी आस्की वैल्यू क्या है, 26। ये पूछ सकते हैं आपका। तो ये eof आपका abc.txt फाइल में पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लर्निंग फाइल एंडिंग के लास्ट कैरेक्टर क्या राइट हुआ पड़ा है, eof कैरेक्टर राइट हुआ पड़ा है। तो अभी तो सीट में क्या है, हेलो वर्ल्ड का h आया, h में eof नहीं है, ब्रेक नहीं चलेगा। f पुट c क्या करता है, ch में जो h आया है वो किस में राइट कर दे, ft क्या है मेरा, pqr.txt फाइल है। ऐसे आगे लूप कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर नेक्स्ट e रीड करेगा, इसमें e आएगा, ch में eof नहीं आया, e राइट हो जाएगा। ऐसे सारे कैरेक्टर राइट हो जाएंगे आपके, लूप चलता जाएगा। और जब एंड ऑफ फाइल इसने रीड करा, तो ये ch में एंड ऑफ फाइल आ गई, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ब्रेक से आप लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और दोनों फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएंगी आपकी। तो जैसे आपने कमांड एग्जीक्यूट, आपने प्रोग्राम को रन करा, स्पेस abc.txt स्पेस pqr.txt टाइप करी,
तो आपकी abc.txt की डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी pqr.txt। किसने बनाई? आपके इस प्रोग्राम ने बनाई। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, fgetc, fputc। अगर आप वैसे करते, अगर abc.txt आपने पहले प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, abc.txt फाइल बना ली थी आपने, तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर देते abc.txt और pqr.txt यहाँ कर देते आप। तो यहां ना करते हुए मैंने क्या बता दिया आपको, कमांड लाइन आर्गुमेंट का कंसेप्ट बता दिया आपका। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कमांड लाइन आर्गुमेंट का। ये आपका एग्जाम में आ सकता है 10 या 15 मार्क्स का एग्जाम्पल आपका। अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं करना है आपके पास, वो एग्जांपल में क्वेश्चन में ये कहे abc.txt फाइल बड़ी बड़ी है उसकी डुप्लीकेट बनाओ, तो ये हटा देना और ये इफ कंडीशन हटा देना और argv1 की जगह वो जो फाइल नेम मेंशन किया है क्वेश्चन में वो मेंशन कर देना और डेस्टिनेशन फाइल नेम मेंशन कर देना डबल कोट्स में, डबल कोट्स के अंदर, यहाँ नहीं, या argv1 में डबल कोट्स नहीं लगाया मैंने, लेकिन जब आप स्ट्रिंग abc.txt मेंशन करोगे तो डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे आपको। तो ये एक एग्जांपल था आपको जो मैंने fgetc, fputc और कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू करके बताया है। आइए अब देखते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट और इनपुट इन फाइल्स कैसे करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक और एग्जांपल फाइल हैंडलिंग का। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो फाइल हैंडलिंग के 2 एग्जांपल करवाए हैं, वो 2-3 एग्जांपल जो करवाए हैं वो बेसिकली fgets, fputs, fgetc, fputc, ये 4 फंक्शन बताए हैं। और ये जो चारों फंक्शन है ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन फाइल्स है। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन फाइल के अंदर हमने अनफॉर्मेटेड का मतलब हमें ये नहीं बताना पड़ता कि हम इंटीजर रीड कर रहे हैं, %g रीड कर रहे हैं, %f रीड कर रहे हैं, या %डबल रीड कर रहे हैं, lf रीड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हम सारा डाटा क्या मान के चलते हैं, करेक्टर मान के चलते हैं, करेक्टर। और सारा अनफॉर्मेटेड डाटा होता है आपका, करेक्टर ही ट्रीट होता है आपका, चाहे नंबर हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे स्पेशल करेक्टर हो, सारा क्या ट्रीट होता है आपका, सारा करेक्टर ट्रीट होता है आपका। लेकिन अगर हम फॉर्मेटेड आउटपुट इन द फाइल, फॉर्मेटेड इनपुट इन फ्रॉम द फाइल भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? fprintf के थ्रू। fprintf, अभी तक आपने printf देखा था। printf क्या करता है? आपका मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करता है। fprintf क्या करेगा? आपके मैसेजेस या वेरिएबल्स की वैल्यूज का आउटपुट करेगा वो f में, f मतलब फाइल के अंदर। ऐसे fprintf के अपोजिट फंक्शन क्या आपका fscanf है। fscanf क्या है? फाइल में से कंटेंट्स को रीड करेगा आपका। अब मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी stdi.h, इंड मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, फाइल पॉइंटर बनाया fp फाइल। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम में मैंने आपको fprintf और fscanf बता रखा है, फॉर्मेटेड आउटपुट और फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द फाइल, ये बताया है। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है? stdi.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा है, इंट मेन है, ये फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया fp मैंने, फाइल टाइप स्ट्रक्चर टाइप का, नेम एरे बनाया 50 ब्लॉक का, कैरेक्टर टाइप का ch सिंपल वेरिएबल बनाया, बेसिक सैलरी फ्लोट टाइप की डिक्लेयर कर दी। मैंने सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन ली है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ली है, एरे ली है, और एक %f फ्लोट वैल्यू ली है। आप और भी ज्यादा ले सकते हो, इंट एज ले सकते हो, इंट और भी ले सकते हो मेंबर जो आपके अगर एग्जाम में आते हैं। अगर आपके जितने भी पैरामीटर्स आप
बोले जाए आपके एग्जाम में, आप सारे वेरिएबल्स बना सकते हो, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन ही इंक्रीज करेगी, कंसेप्ट वही रहेगा आपका। तो नेम है, ch वेरिएबल है, बेसिक सैलरी है। मैंने f ओपन से एक फाइल ओपन करी emp.txt, emp.txt एक फाइल ओपन करी, और यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन क्या बताया, ए का मतलब है अपेंड मोड। अपेंड का मतलब है फाइल राइट मोड में ओपन होगी, और जब भी हम इसमें डाटा राइट करेंगे तो पुराना डाटा ओवरराइट नहीं होगा। डब्ल्यू मोड में क्या होता है, जब भी फाइल ओपन होती है तो पुराने कंटेंट ओवरराइट हो जाते हैं नए कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आपको अपने पुराने कंटेंट बचा के रखने हैं और आप चाहते हो कि आपका नया कंटेंट पुराने कंटेंट के आगे ऐड हो, तो आपको ए मोड स्पेसिफाई करना है। ए का मतलब होता है अपेंड मोड। तो यह फाइल ओपन होगी emp.txt अपेंड मोड में, और इसके पास fp के पास क्या जगह एड्रेस, डू व्हाइल लूप लगाया, एंटर नेम, स्कैनऑफ से मैंने नेम स्कैन किया, एंटर बेसिक सैलरी स्कैन करी। नेम मैंने जब स्कैन किया है तो मैंने परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट एक्सॉर ऑपरेटर /n, ये मैंने आपको सी लैंग्वेज के जब बेसिक इनपुट आउटपुट प्रिंटफ स्कैनर बताए थे, और आपको वेरियस फॉर्मेट्स करेक्टर बताए थे, तो आपको मैंने बताया था ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक एरे स्कैन करेंगे और आपका सारा डाटा स्कैन करे, लेकिन क्या स्कैन ना करे, /n आते ही क्या करे, वो स्टॉप कर दे स्ट्रिंग को रीड करना। एक्सॉर ऑपरेटर बेसिकली ये डिनोट करता है, एक्सॉर ऑपरेटर के आगे जो करेक्टर लिखे होंगे वो ये डिनोट करते हैं कि इनमें से कोई भी करेक्टर मिल गया तो आपका स्कैनिंग स्टॉप कर दिया। अभी मैंने एक ही करेक्टर लिखा है, वो करेक्टर कौन सा, /n लिखा है। अगर आप मल्टीपल करेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे इसके आगे करेक्टर ए लिख दोगे तो ए जैसे भी लेगा वो स्टॉप कर देगा स्कैन करना। और यहां मैंने परसेंटेज से पहले स्पेस लिखा है, स्पेस इसलिए लिखा है क्योंकि f+stdin कई बार आपका कंपाइलर्स में काम नहीं करता है, जीसीसी कंपाइलर में काम नहीं करेगा f+stdin। जो विंडोज के कंपाइलर होते हैं उन्हीं में काम करता है, लिनक्स, यूनिक्स और या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर में काम नहीं करता है। अभी ये स्पेस मैंने यहां स्पेस छोड़ा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो नेम एरे में मैंने एक नेम स्कैन कर दिया, मैंने सपोज नरेंद्र स्पेस कुमार, ये सपोज मैंने एंटर कर दिया, नेम एरे में स्कैन हो गया। सैलरी मैंने सपोज 30,000 एंटर कर दी, 30,000 मैंने सैलरी एंटर कर दी। f+stdin क्या करेगा, इस बेसिक सैलरी का /n रिमूव करेगा अगर विंडोज कंपाइलर है तो। अगर नहीं कंपाइलर जीसीसी होगा तो ये इग्नोर हो जाएगा फंक्शन, कोई एरर नहीं देगा, ये इग्नोर हो जाएगा फंक्शन आपका। फिर fprintf क्या करा, fprintf से मैंने जो नेम में नरेंद्र कुमार आया, बेसिक सैलरी जो 30,000 आई है वो मैंने फाइल में राइट करनी है। तो fprintf को पहला पैरामीटर क्या पास करना है, फाइल का पॉइंटर fp, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में आपने अपने फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाई करनी है। तो परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है कि स्ट्रिंग को आउटपुट करेंगे, फिर स्पेस आएगा, फिर परसेंटेज ऑफ मतलब एक फ्लोट वैल्यू आउटपुट होगी, किसमें आउटपुट होगी, एफपी में आउटपुट होगी, और न्यू लाइन करेक्टर यानी कि नेक्स्ट एक रिकॉर्ड राइट होने के बाद नया न्यू लाइन करेक्टर के बाद भी राइट होगा, ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड जब राइट हो तो नेक्स्ट लाइन से राइट हो आपका फाइल के अंदर। तो नेम एरे स्ट्रिंग किसमें चला जाएगा, एफपी, बेसिक सैलरी परसेंटेज एफ किसमें चली जाएगी, एफपी में चली जाएगी आपका, और न्यू लाइन कैरेक्टर राइट हो जाएगा। आपका जो फॉर्मेट आपने
राइट करते वक्त यूज किया है वही फॉर्मेट रीड बैक करते वक्त भी यूज करना है। मतलब पहले %s होना चाहिए, फिर स्पेस होना चाहिए, फिर %f होना चाहिए, फिर न्यू लाइन करेक्टर होना चाहिए। जब रीड बैक करेंगे तो यही फॉर्मेट आपको देना है f scanf के अंदर। ये /n भी देना पड़ेगा आपको। /n नहीं दिया तो प्रॉपर रीड बैक नहीं होगा आपका। फिर मैंने कहा एंटर अनदर रिकॉर्ड %c एंड ch में यस और नो आपने y या n प्रेस करना है। अभी आपने सपोज y प्रेस कर दिया, एक रिकॉर्ड और एंटर करना चाहते हैं और %c से पहले मैंने एक स्पेस रिजर्व करा है, एक स्पेस % से पहले मैंने एक स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार, ये स्पेस बार और या ये वाला स्पेस बार जो मैंने ऊपर नेम एरे में भी स्पेसिफाई किया था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि आपका सैलरी के बाद एंटर की प्रेस की होगी आपने, /n जनरेट हुआ होगा आपका। अगर मैंने यहाँ %c % डबल कोट्स के बीच में स्पेस नहीं लिखा तो क्या करेगा, /n आपका ch में आ जाएगा और रिकॉर्ड आपका नेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ch में तो /n है और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप से बाहर आ जाओगे आप। लेकिन मुझे तो क्या करना है, /n को इग्नोर करवाना है। अगर f+stdn चलता है तो अच्छी बात है, अगर लिनक्स में नहीं चल रहा तो हम स्पेस की हेल्प लेंगे। तो /n क्या करेगा, इस स्पेस की जगह रीड कर लेगा, एक कैरेक्टर ही रीड करना है, एक कैरेक्टर रीड करना है तो ये रीड कर लेगा और /n को एक स्पेस का मतलब कि एक कैरेक्टर हमने छोड़ दिया। कौन सा कैरेक्टर छोड़ दिया, /n छोड़ दिया आपका। फिर y इसमें चला गया आपका, स्पेस मैंने यहां सपोज लिखा हुआ है, y इसमें चला गया, f+stdn /n अगर आपने इसके y के बाद एंटर प्रेस किया होगा तो वो रिमूव कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, जब ये लूप दोबारा चलेगा, y की कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, जब ये लूप दोबारा चलेगा तो ये वाला /n y का /n का इग्नोर हो जाएगा, इस स्पेस से इग्नोर हो जाएगा अगर f+stdn नहीं चलता है तो। अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं भी चलता तो ये स्पेस क्या कर देगा, उसको ओवरकम कर देगा आपका। एंटर अनदर रिकॉर्ड, अब नरेंद्र कुमार किया था, अब मैंने सपोज एक इनपुट किया नेम वैभव कुमार और सैलरी मैंने इनपुट की सपोज 40,000। फिर फाइल में राइट होगी आपकी। ऐसे जब जब यस यस करते जाओगे तब तक वो रिकॉर्ड पूछता जाएगा और फाइल के अंदर राइट करता जाएगा। कैसे राइट किया हमने, fprintf से राइट करा। fprintf और scanf बहुत यूज होते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर आपके। जैसे आपने, मैंने कहा आप मुझे 2 रिकॉर्ड के बाद एंड प्रेस कर दिया, एंड प्रेस करते थे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप से बाहर आ जाओगे और f क्लोज fp से क्या हो जाएगी, फाइल क्लोज हो जाएगी, यानी हार्ड डिस्क में राइट हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब आपको फाइल के कंटेंट्स रीड बैक करने हैं। आपके फाइल के कंटेंट्स रीड करने हैं तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल तो हम क्लोज कर चुके हैं। फाइल को ओपन किया, emp.txt रीड मोड में ओपन किया और फाइल fp के पास एड्रेस आ गया। fprintf के अपोजिट क्या फंक्शन है, fscanf से कह रहे हैं फाइल कंटेंट को रीड करे, किसमें से रीड करे, fp में से रीड करे। जब आपने नेम इनपुट किया, नेम में तो अल्फाबेट आते हैं, अपर केस से लोअर केस या स्पेस आता है आपका, और तो कोई कैरेक्टर आता नहीं आपका। तो अब मैंने यहाँ %s नहीं लिखा। %s में एक डिसएडवांटेज है कि स्पेस के आगे अगर आपने वैभव स्पेस कुमार लिखा है तो वैभव ही रीड करेगा, कुमार इग्नोर कर देगा आपका। जिससे क्या होगा, डाटा गलत फॉर्मेट में रीड होगा आपका। लेकिन मुझे तो क्या करना है, सारे अल्फाबेट्स रीड करने हैं, स्पेस भी रीड करना है। तो मैंने क्या बोला, %, से स्क्वायर ब्रैकेट में A, कैपिटल A से लेके Z, कैपिटल A हाइफन Z, फिर उसके जस्ट बाद स्मॉल a हाइफन Z, फिर मैंने यहां पे एक स्पेस छोड़ा, थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ दिया। एक स्पेस, सिंगल स्पेस छोड़ दोगे तो इसका मतलब स्पेस रीड करे या अल्फाबेट्स रीड करे, चाहे लोअर केस में रीड करे या अपर केस में भी रीड करे आपका।
तो ये पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लेगा, स्पेस वाली स्ट्रिंग को भी रीड कर लेगा। और एक स्पेस वैभव स्पेस कुमार के बाद एक हमने यहाँ पे स्पेस राइट किया था, तो ये स्पेस बार उस स्पेस को रीड करेगा। फिर परसेंटेज एफ से क्या आपकी सैलरी बढ़ी है वो रीड करेगा, और स्लैश एन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड नहीं हो पाएंगे आपके। तो स्लैश एन का मतलब कि सैलरी के बाद क्या पड़ा है, स्लैश एन पड़ा है, उसको रीड करे आपका। और कहां पे स्टोर कर दे, स्ट्रिंग को रीड करके नेम में कर दे, और एफ को परसेंटेज एफ को रीड करके बेसिक सैलरी में रीड कर दे आपका। और स्लैश एन रीड कर दिया, वो रीड कर लेगा, लेकिन हमने स्टोर नहीं किया हमने उसको। और ये कब तक रीड करता रहेगा, एफ स्कैनफ एफपी में से जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे फिनिश कर रहा है। इसमें ये पैरामीटर्स है, एक एफपी पॉइंटर है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, नेम एरे है, बेसिक वेरिएबल है, बेसिक सैलरी वेरिएबल है आपका। और ये वाइल का यहां से स्टार्ट कर रहा है और ई ऑफ के बाद एंड कर रहा है, नॉट इक्वल टू ई ओ एफ है ये। अब जो मेरा नेम है, नेम के अंदर और बेसिक सैलरी है, वो मुझे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कैसे कराऊंगा, मॉनिटर में प्रिंट से कराऊंगा। नेम परसेंटेज एस नेम, प्रिंटर में आपका प्रिंट करते वक्त परसेंटेज एस पूरी स्ट्रिंग को रीड करता है। कब तक रीड करता है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। स्पेस बार को भी रीड करेगा आपका। प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं होती, स्कैनफ में ही दिक्कत होती है आपकी। फिर बेसिक सैलरी प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करेगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा। कब तक रीड करता रहेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता है आपका। तो उसके बाद फाइल क्लोज होगी, प्रोग्राम फिनिश कर गया आपका। तो ये था आपका फॉर्मेटेड आउटपुट कैसे करा, एफ प्रिंटफ से। फॉर्मेटेड इनपुट कैसे करा, एफ स्कैनफ से करा। ये फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी है, कैपिटल एस है। अगर मैंने परसेंटेज एस कर दिया तो प्रॉपर रीड नहीं होगा। बुक्स में परसेंटेज एस से करके बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते अगर स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है तो कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे आपका। अब अगर स्ट्रक्चर मिल जाए, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में नेम एरे है, बेसिक सैलरी है, एज सैलरी है और डीए है, एचआरए है, तो आप बना लोगे। स्ट्रक्चर बना देना है आपको, बस यहाँ स्कैनर में क्या करना है, एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना दोगे, स्ट्रक्ट ईएमपी E1 बना दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, E1 डॉट नेम, E1 डॉट बेसिक सैलरी, और आपका यहाँ पे भी एफ प्रिंटर में भी क्या आ जाएंगे, E1 डॉट नेम, E1 डॉट बेसिक सैलरी आ जाएगा, E1 डॉट डी आ जाएगा, E1 डॉट एचआरए आ जाएगा। ये सिंपल ऐसे आ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, E1 डॉट नेम, E1 डॉट बेसिक सैलरी। कहने का मतलब हो कि स्ट्रक्चर का एग्जांपल आ जाए, या आप अपने मेन के अंदर वेरिएबल्स, नॉर्मल वेरिएबल्स एरे बना के, सिंपल वेरिएबल बना के भी आप अपना फॉर्मेटेड आउटपुट या फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द फाइल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं इस वीडियो को थोड़ी ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा। अब इसमें 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।